हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम वी एम ओ यू कोटा यूनिवर्सिटी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में फर्स्ट सेमेस्टर का जो हिंदी साहित्य का पेपर होने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य का पेपर होने वाला है। उसके महत्वपूर्ण सभी प्रश्न देखेंगे 17 यूनिट के। तो पूरा सिलेबस जो 17 यूनिट पर दिया हुआ है उसी के महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटे बड़े सभी प्रश्न हैं। तो चलो प्रश्न को शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। किसी भी नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले प्लीज़। तो चलो शुरू करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा मुझे उम्मीद है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आदिकाल की परिस्थितियाँ एवं प्रवृत्तियाँ। तो छोटे प्रश्न है जो सबसे पहले देखेंगे। तो आदिकाल से क्या अभिप्राय है, आपके पहली यूनिट में दिया हुआ है आदिकाल के बारे में। तो उत्तर है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को सामान्यतः आदिकाल कहा जाता है। जो हिंदी साहित्य का समय था, जो प्रारंभिक समय था, तो उसे आदिकाल का काल माना गया। इसे हिंदी साहित्य के विकास का आरंभिक चरण माना जाता है। तो आपको याद रखना है हिंदी काल से क्या, आदिकाल से क्या अभिप्राय है। प्रश्न नंबर 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है। तो उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा है। जो आदिकाल का समय था, प्रारंभिक समय, उसे वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रश्न नंबर 3, आदिकाल की प्रमुख राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी। तो उत्तर हो जाएगा इस समय अनेक छोटे बड़े राज्यों और सामंतों का अस्तित्व था तथा उनके बीच लगातार संघर्ष होते रहते थे। मतलब कि आदिकाल में जो छोटे बड़े राज्य थे उसमें सामंत थे, तो उनकी लड़ाइयाँ चलती रहती थी। इस प्रकार का वर्णन है आदिकाल में। प्रश्न नंबर 4, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या थी। तो उत्तर है आदिकाल में हमने पढ़ा है कि ऊपर जो सामंत और राज्य थे, तो वीरता युद्ध, तो सामंत थे तो युद्ध ही होगा, तो वीरता युद्ध राजाओं के पराक्रम और शौर्य का वर्णन इसकी प्रमुख प्रवृत्ति थी। प्रश्न नंबर 5, आदिकाल में किस प्रकार की व्यवस्था प्रभावित थी। तो उत्तर हो जाएगा इस काल में सामंती व्यवस्था का विशेष प्रभाव था। मतलब कि एक राजा होता था, मुख्य राजा के नीचे जो राजा तो पूरी साम्राज्य को संभाल नहीं सकता, तो उसका मुख्य अलग अलग भाग होता था। तो उसमें सामंत दिए जाते थे। जो सामंत होते थे वह वहाँ से कर लेकर राजा को देते थे। तो इस प्रकार अब बड़े प्रश्न देखते हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 1, आदिकाल की प्रमुख परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो आदिकाल की प्रमुख परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो चलो देख लेते हैं। उत्तर है आदिकाल में राजनीतिक रूप से अनेक छोटे बड़े राज्य थे। जो आदिकाल था, हमने पढ़ा है कि आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जाता है। राजाओं और सामंतों के बीच संघर्ष होते रहते थे। कभी सामंत उन राजाओं को कम टैक्स देता था तो उस प्रकार संघर्ष हो जाता था। विदेशी आक्रमणों का भी प्रभाव था। सामंती व्यवस्था मजबूत थी। धर्म और धार्मिक संस्थाओं का समाज पर प्रभाव था। सामाजिक जीवन में अनेक रूढ़ियाँ और अंधविश्वास मौजूद थे। इन परिस्थितियों का प्रभाव तत्कालीन साहित्य पर भी पड़ा और वीरता युद्ध तथा राजाओं के पराक्रम का वर्णन प्रमुख हो गया। इस प्रकार आदिकाल की प्रमुख परिस्थितियाँ थीं। प्रश्न नंबर 2, आदिकाल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है आदिकालीन साहित्य में वीर गाथात्मकता की प्रमुख थी। कवियों ने राजाओं और योद्धाओं की वीरता का वर्णन किया है। मतलब कि लेख लिखे उनके ऊपर किस प्रकार युद्ध होते थे, आपने कई ग्रंथ भी पढ़े होंगे। तो इसके अतिरिक्त धार्मिक भावना, श्रृंगार, राजाश्रय, युद्ध वर्णन और लोक जीवन का चित्रण भी मिलता है। इस काल के साहित्य में ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन हुआ है। तो इस प्रकार आदिकाल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां भी हमने पढ़ ली है। इस प्रकार आदिकाल का पूरा टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुका है। इसी में से प्रश्न छप जाएगा। और देखते जैसे कि आदिकालीन काव्य में, जैसे कि 2 नंबर पर है चंद्रबरदय का काव्य। तो सबसे पहले बढ़ते हैं, पृथ्वीराज रासो की प्रमुख विशेषताएं क्या लिखी है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा इसमें वीर रस की प्रधानता है। जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है वह लिखा है चंद्रबरदय ने। तो ग्रंथ का नाम याद रखना और किसने लिखा याद रखना। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने लिखा, चंद्रबरदय द्वारा लिखित ग्रंथ है। इसमें वीर रस की प्रधानता है। पृथ्वीराज चौहान के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन है। जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध हुआ था उसके बारे में वर्णन किया गया है। युद्ध एवं राजपूती स्वाभिमान का चित्रण मिलता है। इसमें श्रृंगारिक प्रसंग भी है। रचना में अतिशयोक्ति और लोक परंपरा का प्रभाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार बढ़ चढ़कर बताया गया है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2, चंद्रबरदय के काव्य का साहित्यिक महत्व स्पष्ट कीजिए। तो चंद्रबरदय के बारे में एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में।
तो चंद बरदाई का काव्य आदिकालीन वीर गाथा परंपरा का महत्वपूर्ण प्रतिनिधि है। उनके काव्य में वीरता, शौर्य और राजपूती गौरव का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। पृथ्वीराज रासो ने हिंदी की वीर गाथात्मक काव्य परंपरा को समृद्ध किया और हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार आपको याद रखना है। अब पढ़ते हैं जैसे कि चंद्र बरदाई का काव्य। तो छोटे प्रश्न पढ़ लेते हैं चंद्र बरदाई के, जैसे कि इस वाले पेज को पढ़ते हैं। जैसे कि चंद्र बरदाई कौन थे? तो उत्तर है चंद्र बरदाई आदिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। जो आदिकाल हमने पढ़ा है, वीर गाथा काल भी कहा जाता है, वीरों की लड़ाइयाँ होती थी। और परंपरा के अनुसार पृथ्वीराज चौहान के राजकवि माने जाते हैं। जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, रणथंभौर के शासक, उनके राजकवि थे। तो प्रश्न नंबर 2, चंद बरदाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। याद रखना, हमेशा पूछा जाता प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वीराज रासो का प्रमुख विषय क्या है? तो उत्तर है पृथ्वीराज चौहान के जीवन, युद्ध, वीरता और पराक्रम का वर्णन इसका प्रमुख विषय है। जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था तो पृथ्वीराज चौहान उसमें पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम युद्ध तो हार गए थे, प्रथम युद्ध तो जीत गए थे तराइन का, और द्वितीय युद्ध हार गए तो मोहम्मद गोरी ने अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार का वर्णन मिलता है चंद बरदाई के ग्रंथ में। प्रश्न नंबर 4, पृथ्वीराज रासो में कौन सा रस प्रमुख है? तो वीर रस प्रमुख है, मतलब कि वीर गाथा काल। प्रश्न नंबर 5, चंद बरदाई किस काव्य परंपरा से जुड़े हैं? तो उत्तर है वे वीर गाथात्मक काव्य परंपरा से जुड़े हैं। हम आदिकाल से पढ़ते आ रहे वीर गाथात्मक काल, इसी में से आपके प्रश्न बन जाएंगे। अब पढ़ते हैं भक्ति काल की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी है? तो भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे अब हम, जो खंड 2 है भक्तिकालीन काव्य में। तो प्रश्न नंबर 1, भारत भक्ति काल की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी है? तो भक्ति की 2 धाराएं है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो निर्गुण में भगवान के निराकार रूप में पूजा होती है, मतलब कि मूर्ति पूजा नहीं होती है। सगुण भक्ति में जिसकी मूर्ति पूजा होती है। प्रश्न नंबर 2, निर्गुण भक्ति क्या है? तो उत्तर है इसमें ईश्वर को निराकार और निर्गुण माना जाता है, इसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, शगुन भक्ति की 2 शाखाएं कौन सी है? तो शगुन भक्ति मतलब कि मूर्ति पूजा होती है। तो मूर्ति पूजा में एक तो राम भक्ति होती है और कृष्ण भक्ति, इस प्रकार इसमें मूर्ति पूजा होती है। तो इसकी 2 शाखाएं हैं, आप कौन सी भी लिख सकते हो, आपको याद हो जो। प्रश्न नंबर 4, भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? तो उत्तर है ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण की इसकी प्रमुख प्रवृत्ति थी। प्रश्न नंबर 5, भक्त कवियों ने किन सामाजिक बुराइयों का विरोध किया था? जो भक्त कवि थे उसने जाति पाति जो विरोध किया, धार्मिक पाखंड, कर्म कांड और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया था। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। अब खंड 2 के भक्तिकालीन काव्य के बड़े प्रश्न देखते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर 1, भक्ति काल की प्रमुख परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा भक्ति काल में राजनीतिक अस्थिरता थी, अनेक छोटे छोटे राज्यों में आपसी संघर्ष होते रहते थे, सामाजिक असमानता जैसे कि जाति पाति पर विरोध किया था और जातिगत भेदभाव का प्रभाव था, धार्मिक आडंबर और कर्मकांड बहुत बढ़ गए थे, सामान्य जनता सरल धार्मिक मार्ग चाहती थी, किंतु हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक संपर्क भी बढ़ा रहा था। इन सभी परिस्थितियों में भक्ति आंदोलन का विकास हुआ और भक्ति काल की शुरुआत हुई। मतलब कि जाति पाति को नष्ट करने के लिए भक्ति काल की व्यवस्था हुई थी, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए भक्ति काल का समय आया। तो इस प्रकार भक्ति काल की और प्रवृत्तियां पढ़ लेते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर 2, भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार है। प्रश्न पॉइंट नंबर 1, ईश्वर भक्ति और प्रेम की भावना प्रमुख रही है। भक्त कवियों ने पूर्ण आत्मसमर्पण पर बल दिया है। गुरु की महिमा का गुणगान किया गया था। भक्ति काल के समय में जाति पाति और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया गया था। भक्ति काल में तो यही होगा, जाति पाति का विरोध होगा। सभी मानवों का मानवता और भाईचारे का संदेश दिया गया था। लोक मंगल की भावना से समाज को अच्छा बनाने का प्रयास किया गया। बाहरी आडंबरों, कर्म कांडों और पाखंड का विरोध किया गया। भक्त कवियों ने संस्कृत के स्थान पर लोक भाषाओं जैसे कि अवधी, ब्रज, राजस्थानी, सद्दुकड़ी आदि में रचनाएं की, जिससे साहित्य आम जनता तक पहुंचा। मतलब कि जो पहले भाषाएं चलती थी, तो जैसे कि राजस्थानी, सद्दुकड़ी है, अवधी है, ब्रज भाषा है, तो लोग काफ़ी मात्रा में समझते थे। तो भक्त कवियों ने इन्हें सभी को ज्ञान देने के लिए इन भाषाओं में अपने ग्रंथ लिखे, ताकि आम जनता भी इसे पढ़ सके और अपनी प्रवृत्ति को सुधार सके। तो इस प्रकार भक्ति काल का समय था। अब हम पढ़ेंगे कबीर का काव्य। तो छोटे प्रश्न पढ़ते हैं सबसे पहले। जैसे कि
प्रश्न नंबर 1, कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? तो उत्तर है कबीर निर्गुण ज्ञानाश्रय भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे, मतलब कि वह निर्गुण की पूजा करते थे। तो आपको याद रखना है, मतलब कि वह मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। प्रश्न नंबर 2, कबीर किस प्रकार के ईश्वर में विश्वास करते थे? तो उत्तर है वे निराकार और निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते थे। कई बार प्रश्न ये रिपीट होते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कबीर जी के बारे में। प्रश्न नंबर 3, कबीर की भाषा क्या कहलाती है? तो उत्तर है कबीर की भाषा को सामान्यतः सदूकड़ी कहा जाता है। तो कबीर के ग्रंथ भी सदूकड़ी भाषा में लिखे गए। प्रश्न नंबर 4, कबीर ने किसका विरोध किया? तो उन्होंने जाति पाति, पाखंड, अंधविश्वास और बाहरी कर्म कांडों का विरोध किया था। अच्छे तरीके से याद रखना है। प्रश्न नंबर 5, कबीर के काव्य की प्रमुख विधा कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा साखी और शबद, इनकी प्रमुख काव्य अभिव्यक्तियां हैं। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। अब पढ़ते हैं खंड ब में कबीर का काव्य भी। जैसे कि बड़े प्रश्न है, कबीर के काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कबीर के काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे कि पढ़ते हैं निर्गुण भक्ति, कबीर निराकार एवं निर्गुण ईश्वर की भक्ति के प्रमुख कवि थे। जैसे कि गुरु महिमा, कबीर ने गुरु को सर्वोपरि माना है, वे मूर्ति पूजा को नहीं मानते बल्कि वह गुरु को मानते थे। प्रेम और ज्ञान, उनके काव्य में प्रेम, ज्ञान और आत्मबोध की भावना मिलती है। सामाजिक चेतना, उन्होंने जाति पांति, पाखंड और अंधविश्वास का विरोध किया था। भाषा शैली कैसी थी? कबीर की भाषा सरल, सदुकड़ी, ये याद रखना, सदुकड़ी, व्यंग्यपूर्ण और प्रभावशाली भाषा थी। काव्य विधा में क्या है? जैसे कि साखी और शब्द के माध्यम से उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इस प्रकार कबीर जी के बारे में प्रमुख विशेषताएं थी। प्रश्न नंबर 2, कबीर के काव्य में सामाजिक चेतना स्पष्ट कीजिए, जो समाज की चेतना है। तो उत्तर हो जाएगा कबीर के काव्य में सामाजिक चेतना निम्न प्रकार से स्पष्ट होती है। जैसे कि उन्होंने समाज में व्याप्त जाति पाति, धार्मिक भेदभाव, अंधविश्वास और कर्म कांड का विरोध किया था। जाति पाति का विरोध किया, धार्मिक भेदभाव, लगी अलग धर्म, ये हिंदू ये मुस्लिम का विरोध किया था। अब कबीर ने मनुष्य की समानता पर जोर दिया और कहा कि सभी मनुष्य एक है, मतलब कि कोई मनुष्य अलग नहीं है, कोई विशेष नहीं है, कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है। उन्होंने सभी व्यक्ति को एक समान माना है। उनके अनुसार सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि मन की शुद्धता और प्रेम में है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों समाज की कुरीतियों का विरोध किया और मानवता का संदेश दिया है। उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम सब एक है। तो इस प्रकार कबीर का काव्य सामाजिक सुधार, मानवतावाद और लोक मंगल की चेतना से जुड़ा हुआ है। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें से प्रश्न कई बार छपे हुए हैं। तो प्रश्न नंबर अब बढ़ेंगे छोटे छोटे, जैसे कि दादू दयाल जी किस भक्ति धारा के कवि थे? तो वे निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। प्रश्न नंबर 2, दादू किस प्रकार के ईश्वर में विश्वास करते थे? तो वह निराकार एवं निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इस प्रकार हमने ऊपर भी पढ़ लिया है, तो ये रिपीट हो गए प्रश्न है। जैसे कि अब पढ़ते हैं बड़े प्रश्न पढ़ लेते हैं दादू दयाल जी के। तो हाँ, बड़े प्रश्न पढ़ते हैं, जैसे कि दादू दयाल जी के, नहीं दादू दयाल जी के नहीं हुए, सॉरी। हाँ, दादू दयाल किस भक्ति धारा के कवि थे? तो उत्तर हो जाएगा वे निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि थे। जिस प्रकार कबीर जी थे तो उसी प्रकार निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन थे? दादू दयाल जी। प्रश्न नंबर 2, दादू किस प्रकार के ईश्वर में विश्वास करते थे? तो वे भी कबीर जी की तरह निराकार एवं निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते थे। तो प्रश्न नंबर 3, दादू ने किस प्रकार भावना पर बल दिया? तो किस भावना पर बल दिया था? तो प्रेम, मानवता और समानता, इसी प्रकार जिस प्रकार कबीर जी ने दिया था। प्रश्न नंबर 4, दादू दयाल ने किसका विरोध किया था? तो जिस प्रकार कबीर जी ने किया उसी प्रकार का इन्होंने विरोध किया। जैसे कि जाति पाति, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया था दादू दयाल जी ने। जैसे कि प्रश्न नंबर 5, दादू के काव्य की भाषा कैसी है? तो उनकी भाषा सरल, सहज और लोक के निकट है। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 बड़ा प्रश्न में दादू दयाल की काव्य की प्रमुख विशेषता ही बताइए। तो उत्तर है दादू के काव्य में निर्गुण भक्ति, गुरु महिमा, प्रेम, मानवता और सामाजिक समानता प्रमुख है। उन्होंने बाहरी आडंबर और जातिगत भेदभाव का विरोध किया। उनकी भाषा सरल और उपदेशात्मक है। तो इस प्रकार उनकी प्रमुख विशेषताएं है। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न में लेते हैं 6 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, दादू दयाल के काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा दादू के काव्य में निर्गुण भक्ति, जो बिना मूर्ति के पूजा,
गुरु महिमा, जो गुरु को उपदेश दिए थे, गुरु मतलब कि महत्वपूर्ण, प्रेम, मानवता और सामाजिक समानता प्रमुख है। उन्होंने बाहरी आडंबर और जातिगत भेदभाव का विरोध किया। जिस प्रकार कबीर जी ने किया था उसी प्रकार दादू दयाल जी ने भी किया था। उनकी भाषा सरल और उपदेशात्मक थी। प्रश्न नंबर 7, दादू दयाल के मानवतावादी विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, दादू ने सभी मनुष्यों को समान माना। उन्होंने जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव का विरोध किया। उनके अनुसार मनुष्य को प्रेम, दया और सद्भाव के साथ जीवन जीना चाहिए। उनके काव्य में मानवता और भाईचारे का संदेश मिलता है। तो इस प्रकार दादू दयाल जी ने मानवतावादी विचारों को स्पष्ट किया है। अब प्रश्न नंबर 8 पढ़ लेते हैं। जैसे कि जायसी का पूरा नाम क्या था? तो ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी जी का पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न नंबर 9, जायसी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो पद्मावत है जो जायसी जी की प्रमुख रचना है। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि पद्मावत किसकी प्रसिद्ध रचना है? पद्मावत के लेखक का नाम लिखिए। तो जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी का नाम अच्छे तरीके से याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। प्रश्न नंबर 10, जायसी किस काव्य परंपरा के कवि थे? तो जायसी उत्तर है सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के कवि थे। प्रश्न नंबर 11, पद्मावत की भाषा क्या है? तो पद्मावत की भाषा है अवधी भाषा। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी और इसकी भाषा है अवधी। प्रश्न नंबर 12, जायसी के काव्य की प्रमुख आधार क्या है? तो प्रेम और सूफी आध्यात्मिक भावना है। जो प्रेम और सूफी संत थे, मुस्लिम संत थे, उसकी आध्यात्मिक भावना है। अब 13 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, बड़े प्रश्न। जैसे कि पद्मावत की प्रमुख विशेषता ही बताइए। तो उत्तर हो जाएगा पद्मावत सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की महत्वपूर्ण रचना है। इसमें प्रेम को आध्यात्मिक साधना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रतीकात्मकता, रहस्यवाद, प्रेम, त्याग और आध्यात्मिकता इसकी प्रमुख विशेषता ये है। इसकी भाषा अवधी है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। प्रश्न नंबर 14, जायसी के काव्य में सूफी प्रेम भावना स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा जायसी के यहाँ प्रेम केवल सांसारिक भावना नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। प्रेम मनुष्य को कठिन साधना और त्याग के मार्ग पर ले जाता है। इस प्रकार लौकिक प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिकता प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है। तो आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है जायसी के काव्य सूफी संतों में। तो प्रश्न नंबर 16 हो जाएगा। जैसे कि तुलसीदास किस भक्ति शाखा के कवि थे? तो उत्तर हो जाएगा इसका राम भक्ति शाखा के कवि थे। प्रश्न नंबर 17, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो रामचरितमानस। कई बार पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 18, तुलसी के आराध्य कौन थे? तो तुलसीदास जी के आराध्य थे भगवान श्री राम। प्रश्न नंबर 19, तुलसी के राम किसके प्रतीक है? तुलसी के राम किसके प्रतीक है? तो उत्तर हो जाएगा तुलसी के अनुसार राम किसके प्रतीक है? तो मर्यादा के, धर्म के, आदर्श के और लोक मंगल के। तो भगवान श्री राम के आदर्श, धर्म पालना, मर्यादा की विवेचना की है। प्रश्न नंबर 20, तुलसी काव्य की प्रमुख भाषा क्या है? तो उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस की प्रमुख भाषा अवधी है। जो तुलसीदास जी की प्रमुख भाषा है तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा है, इसलिए इनकी भाषा हो जाएगी अवधी। प्रश्न नंबर 21, तुलसीदास जी के काव्य की प्रमुख विशेषता ही बताइए। तो उत्तर हो जाएगा तुलसीदास जी के काव्य में राम भक्ति, लोक मंगल, आदर्शवाद, नीति, धर्म और समन्वय की भावना प्रमुख है। उन्होंने राम को आदर्श पुरुष और मर्यादा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा सरल है, भावपूर्ण और प्रभावशाली भाषा है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 22, तुलसीदास जी की राम भक्ति का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। उत्तर है तुलसी की राम भक्ति श्रद्धा, प्रेम और आत्मसमर्पण पर आधारित है। उनके राम केवल ईश्वर नहीं बल्कि आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा है। उनकी भक्ति में लोक मंगल और मर्यादा का विशेष महत्व है। तो इस प्रकार राम भक्ति का स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट किया हुआ है। अब प्रश्न नंबर 23, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि है? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है सूरदास जी। प्रश्न नंबर 24, सूरदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो सूरसागर। याद रखना, ये कई बार पूछा गया है। सूरसागर किस कवि की रचना है? तो सूरदास जी की रचना है। प्रश्न नंबर 25, सूरदास की भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा में इन्होंने लेख लिखे हैं। तो इसकी उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा। प्रश्न नंबर 26, सूरदास किस रस के लिए प्रसिद्ध है? तो विशेष रूप से वात्सल्य रस के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है वात्सल्य, वात्सल्य का नाम वात्सल्य रस।
प्रश्न नंबर 27, सूरदास के काव्य का प्रमुख विषय क्या है? तो उत्तर है कृष्ण की बाल लीलाएं। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में वर्णन करेंगे, प्रेम, गोपी कृष्ण संबंध और विरह का। अब प्रश्न नंबर 28 को पढ़ते हैं, जैसे कि सूरदास के काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर है सूरदास के काव्य में कृष्ण भक्ति, वात्सल्य, प्रेम और विरह और बाल लीला का सुंदर चित्रण है। उन्होंने बाल कृष्ण की चंचलता और यशोदा के वात्सल्य को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। ब्रज भाषा की मधुरता उनके काव्य की विशेषता है। ब्रज भाषा में लिखा, भगवान श्री कृष्ण ब्रज क्षेत्र में रहते थे तो वह उनकी भाषा ब्रज हो गई। इस प्रकार आप याद रख सकते हो। प्रश्न नंबर 29 सूरदास के काव्य में वात्सल्य भावना का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा सूरदास ने बाल कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से वात्सल्य को जीवंत बनाया। यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रेम, उनकी शरारतें, बाल सुलभ चंचलता और माता का स्नेह अत्यंत स्वाभाविक रूप से चित्रित हुआ है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। अब प्रश्न नंबर 30, मीराबाई किसकी भक्त थी? तो मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। प्रश्न नंबर 31, मीरा की भक्ति कैसी थी? तो उत्तर है अनन्य, व्यक्तिगत और पूर्ण आत्मसमर्पण वाली भक्ति थी भगवान कृष्ण के प्रति। प्रश्न नंबर 32, मीरा के काव्य की प्रमुख भावना क्या थी? तो कृष्ण और प्रेम विरह की। प्रश्न नंबर 33, मीरा के काव्य में किसका विरोध दिखाई देता है? तो सामाजिक रूढ़ियों और बंधनों का, क्योंकि मीरा बाई राजघराने की बहू थी और वह रूढ़ियों जो कि सामाजिक जीवन व्यतीत करना चाहती थी और अपने भगवान कृष्ण के लिए राजघराने को छोड़ना चाहती थी और अपने बंधनों का विरोध करती थी। मतलब कि जो समाज में जो राजघराने की बहू को बाहर नहीं जाने देते, उस प्रकार के बंधनों का विरोध करती थी। प्रश्न नंबर 34, मीरा की भाषा कैसी थी? तो उत्तर है सरल, सहज, भावपूर्ण और लोकगीतों के निकट थी। इस प्रकार आप याद रख सकते हो। प्रश्न नंबर 35, मीराबाई के काव्य की प्रमुख विशेषता ही बताइए। तो उत्तर है मीरा के काव्य में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, आत्मसमर्पण और विरह की तीव्र अनुभूति हुई है। उनकी भाषा सरल, भावपूर्ण है। उनके पदों में व्यक्तिगत अनुभूति और लोक गीतात्मक दिखाई देती है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। प्रश्न नंबर 36, मीराबाई के काव्य में विरह भावना को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है मीरा अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण से बिछोह को अत्यंत गहरी पीड़ा के रूप में अनुभव करती है। कृष्ण के दर्शन की इच्छा और उनसे मिलने की व्याकुलता उनके पदों में दिखाई देती है। यह विरह उनके लिए भक्ति और प्रेम का साधन बन जाता है। इस प्रकार आप याद रखना। तो अब पढ़ते हैं रसखान जी के बारे में। प्रश्न नंबर 37, रसखान किसके भक्त थे? यह भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। प्रश्न नंबर 38, रसखान की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो इनकी प्रमुख भाषा है ब्रज भाषा। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो भी आएगा वह ब्रज भाषा में लिखेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो ब्रजवासी थे। प्रश्न नंबर 39 रसखान के काव्य में किसका वर्णन प्रमुख है? तो उत्तर हो जाएगा कृष्ण की बाल एवं प्रेम लीलाओं का ब्रजभूमि का वर्णन है। प्रश्न नंबर 40, रसखान के काव्य की प्रमुख भावना क्या है? तो कृष्ण प्रेम की भावना है। प्रश्न नंबर 41, रसखान का काव्य किस भावना का उदाहरण है? तो धार्मिक एवं सांस्कृतिक समन्वयों का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 42, रसखान के काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा रसखान के काव्य में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, ब्रजभूमि के प्रति आकर्षण, कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीलाओं का वर्णन मिलता है। उनकी ब्रज भाषा अत्यंत मधुर और भावपूर्ण है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। प्रश्न नंबर 43, रसखान के काव्य में सांस्कृतिक समन्वय स्पष्ट कीजिए। जैसे कि उत्तर है रसखान मुस्लिम पृष्ठभूमि से होने के बावजूद, रसखान जी जो मुस्लिम संप्रदाय से थे, जो मुस्लिम धर्म से मुस्लिम थे, लेकिन वो भक्त किसके थे? भगवान श्री कृष्ण के। तो बावजूद रसखान मुस्लिम पृष्ठभूमि से होने के बावजूद श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बने। उन्होंने ब्रजभूमि और कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम व्यक्त किया। उनका काव्य धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठकर प्रेम और मानवता का संदेश देता है। मतलब कि धर्म कोई ऊपर नहीं है, हर धर्म का सम्मान करो। वह मुस्लिम होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जैसे कि 44 नंबर प्रश्न है, रहीम का पूरा नाम क्या था? तो उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहीम खाना। प्रश्न नंबर 45, रहीम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नीति संबंधी दोहों के लिए। किस प्रकार नीति, मतलब कि जैसे राज के बारे में उनके प्रमुख रोए हैं। जैसे कि रहीम के काव्य का प्रमुख विषय क्या है? तो नीति याद रखना, नीति, प्रेम, विनम्रता और परोपकार और मानवता। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। जैसे कि आपको एक रहीम जी का दोहा सुनाता हूँ। जैसे कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए,
टूटे पे भी फिर ना झूरे, झूरे काट पर जाए। मतलब कि जो रहीमदास जी ने इस प्रकार अपने बंधन के लिए, नीति के लिए जो दोहे लिखे थे, तो इस प्रकार आपको याद रखना है। जैसे कि 47 नंबर प्रश्न, रहीम की प्रसिद्ध काव्य शैली कौन सी है? तो इसकी काव्य शैली है दोहा शैली। प्रश्न नंबर 48, रहीम के काव्य का महत्व क्या है? तो उनके दोहों में सरल भाषा में जीवन का व्यवहारिक ज्ञान और नीति की शिक्षा मिलती है। आपको नीति याद रखना है, रहीम जी नीति के निर्देशक तत्व लिखते थे। अब प्रश्न नंबर 49, रहीम के काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो उत्तर है, रहीम के काव्य में नीति, प्रेम, विनम्रता, परोपकार और मानवता की प्रमुख है। उन्होंने जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को सरल दोहों में व्यक्त किया। उनकी भाषा सरल और सहज प्रभावशाली थी। अब प्रश्न नंबर 50 पढ़ते हैं। जैसे कि रहीम के काव्य में नीति एवं जीवन दर्शन स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, रहीम ने अपने दोहों में मनुष्य को अच्छे व्यवहार, प्रेम, विनम्रता और परोपकार की शिक्षा दी है। उन्होंने संबंधों की महत्ता, मानवीय गुणों और व्यवहारिक बुद्धि पर बल दिया, इसलिए उनके दोहे आज भी जीवन उपयोगी है। इस प्रकार आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 52, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? तो उत्तर है, श्रृंगार रस की प्रधानता। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। प्रश्न नंबर 53, रीतिकाल में किस भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है? तो रीतिकाल में ब्रज भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। अब रीतिकाल की प्रमुख काव्य धारा कौन सी है? प्रश्न नंबर 54, तो रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है और रीति मुक्त है। प्रश्न नंबर 55, रीतिकाल में किसका विशेष वर्णन हुआ है? तो उत्तर है, श्रृंगार, नायिक का भेद, सौंदर्य और प्रेम का वर्णन हुआ है। अब प्रश्न नंबर 56, रीतिकाल के कवियों को किसका संरक्षण मिलता है? तो उत्तर है, राजाओं और सामंतों का राजाश्रय। मतलब कि रीतिकाल में कवियों ने राजाओं के बारे में लिखा, किस प्रकार उन्होंने युद्ध किया, कौन सा युद्ध किया, किस समय किया, इस प्रकार उनका संरक्षण मिलता है। प्रश्न नंबर 57, रीतिकाल की प्रमुख परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, रीतिकाल में राज दरबारों और सामंती व्यवस्था का प्रभाव था। जो राज दरबार होते थे, सामंती व्यवस्था, आपने पढ़ा है कि सामंत किस प्रकार होते थे। राजाओं द्वारा कवियों को आश्रय दिया जाता था। जो राजा होते थे अपने कवियों को आश्रय देते, मतलब कि कवि जो अपने बारे में लिखने के लिए कवियों को रखते थे राजा। दरबारी संस्कृति के कारण श्रृंगार, सौंदर्य और काव्य शास्त्र की विशेष महत्ता मिली है। इसी कारण वातावरण में रीति काव्य का विकास हुआ है। तो इस प्रकार आप याद रखना। जैसे कि 58 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, रीतिकाल में श्रृंगार रस, नायिका भेद, अलंकार, काव्य शास्त्रीय नियम, सौंदर्य वर्णन और ब्रज भाषा की प्रधानता रही है। मुक्तक काव्य का भी विशेष विकास हुआ है। राजा श्रेय के कारण दरबारी प्रवृत्ति दिखाई देती है। मतलब कि राजा कवियों को रखते थे अपने बारे में लिखने के लिए। केशवदास किस काल के कवि थे? तो केशवदास जी जो रीतिकाल के, इनको याद रखना, केशवदास जी का नाम जो रीतिकाल के कवि थे। प्रश्न नंबर 60, केशवदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो इसकी रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका प्रमुख रचना है। प्रश्न पूछा जाता है केशवदास की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। प्रश्न नंबर 61, केशवदास को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उन्हें रीतिकाल का प्रमुख आचार्य कवि कहा जाता है। इनका नाम याद रखना, केशवदास जी को रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। प्रश्न नंबर 62, केशवदास के काव्य में किसका विशेष महत्व है? तो उत्तर है, रस, अलंकार, नायिका भेद, काव्य शास्त्र का विशेष महत्व है। प्रश्न नंबर 63, केशवदास की प्रमुख भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है इनकी, याद रखना, कृष्ण की भगवान। प्रश्न नंबर 64, केशवदास को आचार्य कवि क्यों कहा जाता है? तो उत्तर है, केशवदास जी ने हिंदी में काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने रस, अलंकार, नायिका भेद का आदि का विवेचन किया। उनकी रसिक प्रिया है जो प्रमुख रचना है, कवि प्रिया है प्रमुख रचना है, रीति परंपरा की महत्वपूर्ण रचना है। तो रसिक प्रिया टीका लिखी थी इन्होंने। इस प्रकार कई प्रकार की रचनाओं का वर्णन केशवदास जी ने किया है। प्रश्न नंबर 65, केशवदास के काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो उत्तर है, उनके काव्य में काव्य शास्त्रीय पांडित्य, रस, अलंकार, श्रृंगार, नायिका भेद और ब्रज भाषा की प्रधानता है। उनकी शैली विविधतापूर्ण अलंकारिक है। उन्होंने हिंदी के रीति काव्य को व्यवस्थित रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, योगदान दिया है। अब प्रश्न नंबर 66, बिहारी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? जो बिहारी जी थे तो उनकी प्रमुख रचना है बिहारी सतसई, जिसमें कुल 700 दोहे हैं।
तो आपको इस प्रकार याद रखना है, कुल 700 दोहे हैं। तो बिहारी सतसई जी की प्रमुख रचना है इनकी बिहारी सतसई, इन्हीं के नाम पर है। प्रश्न नंबर 67, बिहारी किस छंद के लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोहे के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 68, बिहारी के काव्य में कौन सा रस प्रमुख है? श्रृंगार रस प्रमुख है। प्रश्न नंबर 69, गुणचित्तर, बिहारी की भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा भी ब्रज भाषा है, मतलब कि उस समय में सबसे ज्यादा ब्रज भाषा चलती थी, भगवान श्री कृष्ण की भाषा। प्रश्न नंबर 70, घाघर में सागर किस कवि के लिए कहा जाता है? तो उत्तर है बिहारी के लिए, क्योंकि वे कम शब्दों में गहरे अर्थ व्यक्त करते थे। तो उनके शब्द ऐसे थे जो इतने कम शब्द कहते थे, पर उनकी घाघर में सागर की तरह होते थे। जैसे कि मैं आपको सुनाता हूँ, जैसे कि सत सैया के दोहे जो नावक के तीर, देखत में छोटे लगे घाव करे गंभीर। मतलब कि ये जो कवि कहते हैं कि उनकी बिहारी सतसई में दोहे देखने में बहुत छोटे हैं, लेकिन उनका अर्थ और प्रभाव बहुत गहरा है। ठीक वैसे ही जैसे छोटे से तीर नावक बड़ा घाव कर देता है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, मतलब कि उनके गागर का सागर इस प्रकार कहा गया है। अब प्रश्न नंबर 71, बिहारी के काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो उत्तर है बिहारी के काव्य में श्रृंगार, प्रेम, सौंदर्य, नायिका, भेद और नीति प्रमुख है। उनके दोहे अत्यंत संक्षिप्त लेकिन छोटे अर्थपूर्ण है। अलंकारों का सुंदर प्रयोग और ब्रज भाषा की मधुरता उनकी विशेषता है। अब प्रश्न नंबर 72 नंबर प्रश्न है, बिहारी के काव्य में श्रृंगार भावना का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है बिहारी ने प्रेम, मिलन, विरह, सौंदर्य और नायिका के विभिन्न अवस्थाओं का सूक्ष्म चित्रण किया है। उनके श्रृंगार में भावों की गहराई, कल्पना की सुंदरता दिखाई देती है। जैसे कि दोहे जैसे छोटे छंद में उन्होंने व्यापक भावों का व्यक्त किया है। अब प्रश्न नंबर 73, घनानंद किस काव्य धारा के कवि थे? तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे, ये भी रीति मुक्त कवि धारा के कवि थे। प्रश्न नंबर 74, घनानंद के काव्य का प्रमुख विषय क्या है? तो प्रेम और विरह, ये भी प्रेम और विरह की बातें करते थे, मतलब कि प्रेम और दुख। प्रश्न नंबर 75, घनानंद के काव्य में किस प्रकार का प्रेम मिलता है? तो उत्तर है व्यक्तिगत और अनुभूति पूरक, व्यक्तिगत यानी खुद से प्रेम। प्रश्न नंबर 76, घनानंद की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है इनकी। अल्लाह की आपके प्रश्न में, आपके पेपर में कोई भी भाषा लिखने के बारे में आज आपको नहीं आए तो आप ब्रज भाषा कर लेना, 90% प्रश्न सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 77, घनानंद के काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो उत्तर है प्रेम और विरह की मार्मिक स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। अब जैसे कि उनके बड़े प्रश्न पढ़ते हैं, जैसे कि 78 नंबर प्रश्न, घनानंद के काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो उत्तर है घनानंद के काव्य में व्यक्तिगत प्रेम, मतलब खुद से प्रेम करो, विरह, आत्मानुभूति और भावों की गहराई प्रमुख है। उनका काव्य कृत्रिमता और अपेक्षा व्यक्तिगत अनुभूति पर आधारित है। उनकी भाषा भावपूर्ण और मार्मिक है, मतलब कि मन को छूने वाली है, मन को दुख देने वाली नहीं है। प्रश्न नंबर 79, घनानंद के काव्य में प्रेम या विरह का वर्णन कीजिए। जैसे किस प्रकार? उत्तर है घनानंद के लिए प्रेम व्यक्तिगत अनुभूति है। प्रेम में मिलने की खुशी और बिछड़ने की पीड़ा दोनों का मार्मिक चित्रण मिलता है इनके घनानंद के काव्य में। जैसे कि विरह उनके काव्य की गहरी संवेदना प्रदान करती है। मैं अगले वीडियो में आपको इस सभी के बारे में अच्छे तरीके से बता दूंगा किस प्रकार की मार्मिक भावना मिलती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब प्रश्न नंबर 81, रस क्या है? तो उत्तर है काव्य को पढ़ने या सुनने में सहृदय के मन में उत्पन्न होने वाले आनंददायी भावानुभव को रस कहते हैं, भावानुभव को रस कहते हैं। मतलब कि जो काव्य पढ़ने में, आपको सुनने में सहृदय, हृदय से मन में पीड़ अच्छे लगे, उसको रस कहते हैं। रस नंबर 82, प्रमुख रसों के नाम लिखिए। तो उत्तर है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक, विपत्त, अद्भुत, शांत। आपको बाहर से बारिश की आवाज़ आ सकती है, प्लीज़ माफ़ कीजिए, मेरे पास अभी माइक नहीं है, अगले वीडियो में माइक यूज़ करूँगा। प्रश्न नंबर 83, अलंकार क्या है? तो उत्तर हो जाएगा काव्य की भाषा और भावों को सुंदर एवं प्रभावशाली बनाने के लिए, मतलब काव्य की भाषा को सुंदर और भावों को सुंदर, बहुत प्रभावशाली बनाने के लिए अलंकार का उपयोग किया जाता है हिंदी में, जो साधनों के अलंकार कहते हैं। प्रश्न नंबर 84, छंद क्या है? तो उत्तर है निश्चित मात्रा, वर्ण, यति और गति आदि के नियमों में बंधी काव्य रचना को छंद कहते हैं। तो इस प्रकार आपको ये पूरी क्लास हो जाती है। अब थोड़े से 15 क्वेश्चन और बचे हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आ जाऊँगा। आपको वह क्लास चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।